जो बात आप पूछ रहे हैं कि कौन सी क्लास बेहतर है, ऑफ़लाइन या ऑनलाइन? देखो, मेरा ये मानना है कि इसका ऑनलाइन या ऑफ़लाइन बेहतर है, एक लाइन में जवाब देने के बजाय एक विश्लेषण किया जाना चाहिए। आजकल ऑनलाइन क्लासेस सारे इंस्टीट्यूट उपलब्ध करा रहे हैं, हम भी करा रहे हैं। बेहतर कौन सी है, तो हम दोनों के संबंध में एक एक बात देख लें और फिर उसके बाद जो आपने पूछा है वो प्रश्न का उत्तर आप स्वतः निकाल लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑनलाइन क्लास की। ऑनलाइन क्लास में कुछ अच्छाइयाँ हैं। जैसे पहली अच्छाई जिसकी हम बात करें, वो अच्छाई है कि टाइम बचता है। टाइम की बचत। टाइम की बचत ये है कि आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाना नहीं पड़ता, जाने आने में जो समय जाता है वो नहीं होता। तो एक तो टाइम की बचत होती है। दूसरा फ़ायदा है कि आपको ऑनलाइन क्लास घर पे मिल जाती है, तैयार होके जाना नहीं पड़ता। और कई बार हम इतनी ठंड में बिस्तर में बैठ के भी उस क्लास को ले सकते हैं। तो ये दूसरा फ़ायदा है कि घर पे ही क्लास मिलना, ये दूसरा फ़ायदा है। तीसरा फ़ायदा ये है कि क्लास को हम एक से कई बार देख सकते हैं। बार बार देखना। और चौथा फ़ायदा भी है। चौथा फ़ायदा ये है कि जिस दिन मन करे उस दिन देख लो। काम हो तो छुट्टी नहीं करनी पड़ती है और जब मन करे तब देख लो। तो एक तरह से मन की क्लास है ये। मान लो आपका मन नहीं कर रहा सुबह सुबह देखने का, आपका मन कर रहा है शाम को देखने का, तो शाम को देख लो। मन की क्लास है। ये भी फ़ायदा है। और भी फ़ायदा है। पांचवा फ़ायदा ये है कि आप बाहर से कहीं से आते हैं तो आपको जो हॉस्टल नहीं लेना पड़ता। ये आपके फ़ायदे हैं। तो 5 फ़ायदे तो मोटे मोटे दिखते हैं जो कि ऐसे हैं जो सीधे सीधे दिख रहे हैं। अब छठा फ़ायदा भी है। छठा फ़ायदा सस्ती क्लास। छठा फ़ायदा जो हम बात करें कि ये क्लास सस्ती है। और सातवां फ़ायदा कि कहाँ तैयारी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, दुनिया को पता भी नहीं लगता। ऐसे करके बहुत सारे फ़ायदे ऑनलाइन क्लासेस के हैं। और ऑनलाइन क्लासेस के नुकसान भी हो सकते हैं, तो नुकसान की बाद में बात करेंगे, सिर्फ फ़ायदे की बात करें। अब हम ऑफलाइन पे आ जाते हैं। ऑफलाइन क्लासेस के क्या फ़ायदे हैं? फ़ायदे नहीं बल्कि नुकसान ज़्यादा हैं। पहला नुकसान, रोज़ जाना आना पड़ता है। जो उसमें फ़ायदे थे इसमें रोज़ नुकसान है। लेकिन
ऑफलाइन क्लास तो आप हमेशा से करते रहे, इसलिए इसके फायदों की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि किसके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास बेहतर है। कंपटीशन के लिए कौन सी क्लास की ज़रूरत है, प्रतियोगिता के लिए कौन सी क्लास की ज़रूरत है। प्रतियोगिता का मतलब है कि लाखों में एक, हजारों में एक वाले विद्यार्थी का चयन, लाखों में एक और हजारों में एक वाले विद्यार्थी का चयन का मतलब है कि आपके गुणों का सिलेक्शन होता है। गुणों का सिलेक्शन का मतलब क्या है? गुणों का सिलेक्शन का मतलब ये है कि आपके एक डिटर्मिनेशन का सिलेक्शन है, ये आपका एक गुण है। कोई कहे कि टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं जी। बहुत अच्छा पढ़ाने का मतलब है उन्हें स्टूडेंट को समझ में अच्छा आता है, लेकिन क्या अच्छे से समझते हैं उससे सिलेक्शन होते हैं क्या? आज तक दुनिया भर की किताबें एक से एक विद्वान टीचर्स ने लिखी है। सारी किताबें हमारे पास अवेलेबल रही हैं और आज तक हम पढ़ते आए, सारे विद्यार्थी पढ़ते आए। फिर भी किसी गुरु की, किसी कोच की आवश्यकता पड़ती है। किसी उस टीचर से बेहतर टीचर ने वो किताब लिखी हुई होती है जो पढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी ज़रूरत पड़ती है। तो एक तरह से मैं जो बात कहता हूँ गुणों का सिलेक्शन है, इसका मतलब क्या है? गुणों का सिलेक्शन का मतलब ये है कि आपको ऐसे गुण या तो पैदा करने पड़ेंगे या आप में होंगे जो सिलेक्शन के लिए आवश्यक हैं, जो आपको औरों से बेहतर बनाते हों। 40,000 स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, प्री में पास होने करीब आगे की वैकेंसी में करीब 1200 स्टूडेंट, अभी पास हुए 2000 स्टूडेंट, बाकी छट गए ना। अब इनमें से भी छटनी होनी है, तो अंतिम चयन वाले स्टूडेंट को कितनी ज़्यादा छटनी से गुजरना पड़ता है। तो जो फायदे हमने अभी गिनाए थे ना, उन फायदों के प्रति जाएंगे तब उन फायदों की ओर जाएंगे, तब आपको नुकसान ही होने वाला है। सिर्फ आप अपने मन की संतुष्टि कर सकते हैं। क्यों? पढ़ाई घर में नहीं होती है, पढ़ाई घर में नहीं होती है। पुराने ज़माने में भी लोग गुरुकुल में जाया करते थे, विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ने जाया करते थे। भाई ठीक है, आप घर पर रहते हो तो घर से कम इंस्टीट्यूट तो जाओ, पूरे दिन तो इंस्टीट्यूट में निकालो। आपका मन आपके पक्ष में तर्क गठित करता है और वो झूठे होते हैं। उन तर्कों का कोई मतलब नहीं है। आप कंपटीशन दे रहे हैं। कंपटीशन का मतलब है कि औरों से सबसे बेहतर हो जाना, और सबसे बेहतर होने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। ऑनलाइन से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब बात आती है ऑनलाइन से क्यों नहीं होगा। ऑनलाइन से सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है वो टीचर्स को होता है, कोचिंग संचालकों को होता है, मुझे होता है। मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो 60, 70, 80 बच्चे, मैक्सिमम 100 बच्चे एक साथ। लेकिन इसमें कम पैसे में हमारे पास 1000 भी होते हैं। यहाँ भी पता लग रहा है कि कई बच्चे जो ऐसे हैं जो बिहार से जुड़ रहे हैं, कई ऐसे हैं जो यूपी से जुड़ रहे हैं। तो उसमें हमें फ़ायदा है, लेकिन वो उनके लिए सहयोगी है, सिलेक्शन कराने का नहीं है, चयन कराने वाली स्थिति नहीं है। क्यों नहीं है? जब आप क्लास में जाते हैं तो आपका मन भटक नहीं सकता इधर से उधर, क्योंकि टीचर के आई कांटेक्ट में होते हैं। दूसरी, वहाँ का एक बार पढ़ा हुआ भी ऑनलाइन से बेहतर है, क्योंकि वहाँ माहौल होता है। आप इधर उधर जाने की कोशिश करते हैं, टीचर टोकता है, हाँ इधर ध्यान दो, तो टीचर टोकता है। दूसरा, जैसे मैं अपनी बात बताऊं, दूसरों का मुझे पता नहीं है,
अपने बारे में मैं बता सकता हूँ। मैं पढ़ाता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, लोगों को समझ में आता है, चाहे मैं इंग्लिश में पढ़ाऊँ, हिंदी में पढ़ाऊँ, जिसमें भी पढ़ाऊँ, अच्छा समझ में आता है। लेकिन पढ़ाने से और समझाने मात्र से काम नहीं चलेगा, आपको हाथ पकड़कर खींचना पड़ता है। हाथ पकड़कर खींचने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि मेरे कितने ही विद्यार्थी ऐसे रहे और अभी भी हैं कि जिन्हें हमने पूरा का पूरा एक्ट लगभग याद करा दिया। आप ऑनलाइन ले रहे हैं, याद कैसे कराएंगे हम? हमने तो अपना फेंक दिया, आपको कैसे पता लगा कि आप मेन काम है कोचिंग का कि ये जो बेयर एक्ट हैं, जो ये नोट्स हैं, उसको यहाँ तक पहुँचा देना, यहाँ तक पहुँचाने की कला। विद्यार्थियों से रोज़ सुनना, रोज़ क्वेश्चनिंग करना, रोज़ हर रोज़ डांटना, एक आदत को चेंज करना, लेट न होने की आदत को चेंज करना, व्यवस्थित होकर आना। अब घर में तो ये जिस तरह हम यहाँ आपके सामने हैं ऐसे थोड़ी होते हैं, घर में तो वैसे ही होते हैं, कैजुअल, ठीक है, कैजुअली दिमाग होता है। जब कैजुअल दिमाग होता है, कैजुअली, तब आप कंपटीशन तो कैसे पास करोगे? कंपटीशन के लिए तो दृढ़ निश्चय ही चाहिए। दृढ़ निश्चय कैसा? कमिटमेंट चाहिए टीचर के साथ, जो आप करके आए हो कि भाई मैं कल सुनूंगा तो वो आज सुना दें, आज बता दें। साथ में आप खुश हो जाते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे आपने देखा क्वेश्चन, अच्छा ठीक है जी, हमारे हो गए। अरे भाई वहाँ माहौल आता है डेली का, वहाँ हर रोज़ 20 क्वेश्चन मैं रोज़ लिख कर लेके आता हूँ। पढ़ाने से पहले हम सारे स्टूडेंट्स को दे देते हैं 20-20 क्वेश्चन, और वो सैकड़ों हो गए, क्योंकि हर रोज़ लिखते हैं। रात को या तो रात को लिख लेते हैं या सुबह जल्दी उठ के उन्हें लिखते हैं और फिर उनको सारों को, तो वो एक देखने लायक माहौल है। अच्छा फर्स्ट कौन आया, फिर उसकी ताली बजवाते हैं, सेकंड कौन आया, ताली बजती है, थर्ड कौन आया, और बाकी कहते हैं, बाकी को थोड़ा सा परेशान करते हैं। और आप कोई मन से पढ़ रहे हैं क्या? मन से कोई भी नहीं पढ़ता, एक दबाव होता है पढ़ने का। मैं हर रोज़ 3 बजे जगता हूँ, 3 बजे से हमेशा ही 11 बजे सोना, 3 बजे जगना, और मुझे दिन में कभी भी नहीं सोता। लेकिन मेरा एक रूटीन है, मैं रोज़ पढ़ता हूँ। लेकिन जिस दिन संडे, कल संडे है, तो मैं रोज़ नहीं पढ़ूंगा, कोई प्रवचन सुन लूँगा, कुछ और देख लूँगा, लेकिन मैं पढ़ूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक दबाव भी होता है, भाई ठीक है मेरे को क्लास लेनी है, अच्छे से आना है। आप क्यों पढ़ रहे हैं? आपके एग्ज़ाम का दबाव ना हो तो आप पढ़ेंगे क्या? ना। वहाँ टीचर का दबाव होता है, वहाँ आपकी मानसिक स्थिति चेंज होती है। जब आप सच समझ के क्लास जाते हैं तो आप क्लास के माहौल में जा रहे हैं, तो कंपटीशन तो नहीं होगा क्लियर। उन 100 स्टूडेंट्स में तो नहीं आ सकते। बहुत सारे लोग देखे हमने, सेल्फ स्टडी, हमारा 20 साल का अनुभव है, 20 साल से हम यही कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी वाले वो लोग होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से पहले कर लिया, चलो ठीक है अब कोचिंग की उस रिपीटेशन चल रहा है, कोचिंग की अब वो नीड नहीं है, चलो मैं घर पे बैठ के रिवाइज कर लेता हूँ, वो ठीक है। लेकिन आपको क्लास करनी चाहिए। यदि कंपटीशन दे रहे हो, अंतिम चयन चाहते हो, तो बहाने मत बनाओ, क्लास ज्वाइन करो। और ये खास तौर से मैं अपने विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूँ। मैंने एक लड़की को मैसेज लिखा, मैंने क्लास क्यों नहीं आ रहे हो? बोले सर अभी मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे, टाइम पास कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे, टाइम पास, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कोरोना वोरोना जा चुका है, 1 तारीख से सब कुछ खुल रहा है, 2 तारीख से बापू नगर सेंटर, वैशाली सेंटर, बापू नगर पर 7 तारीख से है नया जो बैच है, अभी तो चल ही रहा है, और गुजर की थड़ी पे 2 तारीख से है। तो चेंज करिए माहौल को। तो कंपटीशन, तो अब अंतिम बात क्या है, बेहतर कौन सा? भाई बेहतर तो ऑफलाइन क्लास ही है। यदि आप चाहते हैं, अंतिम चयन चाहते हैं ना, तो आप अपने गुरु की शरण में रहिए। सिर्फ गुरु का गुरु कमा रहे हैं, लेकिन
कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो उनके उस रूप में अटैच रहते हैं कि भाई हाँ ठीक है, हम सर से पूछना है। और टीचर को भी कौन से अच्छे लगते हैं, हाँ रोज़ाना सही सही जवाब दे रहा है, सुना रहा है, एक्ट को सुना रहा है, वो अच्छा लगते हैं। मेरे यहाँ मुझे आश्चर्य होता है कि जैसे पिछले बार कई स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने मेन दिया था और इस बार वो प्री नहीं पास किए। इस बार तो वो सेल्फ स्टडी कर रहे थे। ये एक अलग बात है, उनके भी 70 प्लस आए थे, लेकिन वो सेल्फ स्टडी कर रहे थे। मैंने कहा भी था भाई क्लास आ जाओ। अरे भाई आप फर्स्ट टाइम में प्री क्लियर कर गए थे, सेकंड टाइम में जब मेन दे के आ गए और उसके बाद प्री क्लियर नहीं हुआ, और प्री क्लियर नहीं हुआ, कैसी बेवकूफ़ी है। 70 में 70 ये तो गलत नहीं हो सकते थे। हिंदी इंग्लिश में जो भी लेके आते 30 में से 10 भी आ गए होते तो भी 80 थे ये, तो सिलेक्शन क्यों नहीं होता। और ऐसा नहीं होता महीने 2 महीने पढ़ के सिलेक्शन ले लोगे। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होते हैं कि जी हमने तो 3 महीने की क्लास कर ली, कोर्स जल्दी करा दिया। कोर्स जल्दी कराने का एक ही कारण है, कोर्स कटिंग। अच्छे से पढ़ाएगा तो इतनी जल्दी पूरा नहीं होगा। टीचर जानता है हाँ जी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, कोर्स कटिंग करता चला जाता है। ये है, टाइम लगता है इसमें। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कीजिए, पूरे मनोयोग से पढ़िए और दृढ़ता से उन नियमों का पालन कीजिए जो आपके टीचर बताएं। अपने कोच को फॉलो कीजिए, बेहतरीन कोच की ज़रूरत है। इस चक्कर में मत पड़िए कि सस्ते में ऑनलाइन क्लास मिल रही है। हम भी देते हैं, सस्ते में ही देते हैं ऑनलाइन क्लास तो, लेकिन ऑनलाइन ही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।